नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। महिला एसआई की लठमार होली की चेतावनी पड़ी भारी, वीडियो हुआ वायरल। 3 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश, होली खेल रही मासूम को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था आरोपी। डीआरपी लाइन में पुलिस पर रंग बरसे, जमकर थिरके पुलिसकर्मी। शहर में दिन का पारा 36 डिग्री के पार, 3 दिन से रात का तापमान 20 डिग्री से ज्यादा। इंदौर में नागा साधु बनकर ठगी अभिमंत्रित करने के लिए मांगा था कड़ा और घड़ी। एसएसटी और एफएसटी टीम द्वारा विभिन्न चौराहों पर की जा रही प्रभावी कार्रवाई। राजेंद्र नगर में 2, तेजाजी नगर में 1 कार्रवाई। इंदौर में ऑनलाइन TWG द वाइन ग्रुप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले पकड़ाए। दोनों युवकों को 29 मार्च तक लिया रिमांड पर। इंदौर में होली पर एक महिला एसआई को अनाउंसमेंट कर लोगों को समझाइश देना भारी पड़ गया। अनाउंसमेंट के दौरान महिला एसआई ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने एसआई के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। दरअसल मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। यहां पदस्थ एसआई खुशबू परमार कल यानी सोमवार को होली पर क्षेत्र में राउंड पर थी। इस दौरान वे गाड़ी में से ही सेट के माध्यम से लोगों को समझाइश दे रही थी। परमार ने समझाइश देते हुए कहा कि जनता से निवेदन है, आचार संहिता का ध्यान रखें, अपने अपने घर चले जाएं। 4 बजे तक होली खेलने का समय निर्धारित किया गया था। अपने घर पर रहे, वरना पुलिस द्वारा लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। लठमार होली कहते हुए वो मुस्कुरा भी रही थी। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद कमिश्नर डीसीपी ने खुशबू परमार पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें डीसीपी सर के द्वारा शोकॉज नोटिस भी इशू कर दिया गया है। इसमें आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में होली पर 3 साल की बच्ची को घर के बाहर से उठाकर ले जाने की कोशिश की गई। आरोपी बाइक पर बैठकर बच्ची को ले जा रहा था। पड़ोस के लोगों ने देखा तो बच्ची को बचा लिया। आरोपी को भी पकड़ा है। जानकारी के बाद परिजन थाने पर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। फरियादी विजय सारवान, उम्र 40 साल, निवासी आईडीए मल्टी स्कीम 140 की 3 साल की बच्ची सोमवार को होली पर घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक बाइक सवार युवक आया और उसे बाइक पर बैठाकर ले जाने लगा। पड़ोसियों ने बच्ची को ले जाते हुए युवक देखा तो उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक से पूछताछ की। उसने अपना नाम दीपक दुबे, निवासी बिचौली मर्दाना बताया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस आरोपी दीपक को पकड़कर थाने पर ले गई। यहां पिता विजय की शिकायत पर आरोपी दीपक के खिलाफ धारा 363 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है। इंदौर में होली के त्योहार पर पुलिस कर्मियों की धूम है। वह जमकर होली खेलते नजर आए, साथ ही गाना भी गाया। होली का यह प्रोग्राम आज यानी कि मंगलवार को डीआरपी लाइन में रखा गया। यहां पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता के साथ शहर के पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली। बता दें, पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने होली के गीत गाए। उनके गाने को सुनकर पुलिस अधिकारी और जवान जमकर डांस करने लगे। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि होली के पर्व में बड़े छोटे का भेदभाव नहीं होता है, सबके साथ धूमधाम से मनाना चाहिए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे बेला चमेली का सिर बिजाया। और बड़े हर्षोल्लास के साथ होली कल मनी है। और आज जब कल पूरी रात भर की ड्यूटी करने के बाद पुलिसकर्मी आज अपनी होली मना रहे हैं, बड़ी खुशी और हर्षोल्लास का माहौल मैं देख रहा हूं कि मेरे सभी कर्मचारियों के बीच में है। होली के बाद इंदौर में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां इंदौर में दिन का तापमान 36 से 37 डिग्री तक पहुंच गया, तो वहीं रात के तापमान की बात करें तो न्यूनतम 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं ग्रामीण मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
ग्रामीण मौसम विशेषज्ञ एचएल खपेड़िया की माने तो पश्चिम विक्षोभ के चलते हवाओं की दिशा में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो यही वजह है कि अब मौसम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिन बाद तापमान 39 से 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है और न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। 28 से 29 मार्च को बादल होने के कारण तापमान में वृद्धि दिखाई देगी। मौसम विभाग की माने तो यह जलवायु परिवर्तन के चलते 3 से 4 साल में जलवायु परिवर्तन होने के चलते असर होता है, जो पिछले वर्ष भारत में भी देखने को मिला था और उसी की वजह से अधिकतम तापमान 38 से 40 तक सीमित रहा था और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री पार हुआ था। लेकिन इस बार हम देखेंगे कि अधिकतम तापमान मार्च में ही 41 के पार जाने की संभावना बनी है और मई और जून में बढ़कर 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है और न्यूनतम तापमान सामान्य की अपेक्षा 2 से 3 डिग्री देखने को मिल सकता है। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम 36 और 36 डिग्री के आस बना हुआ और जो रात का टेम्परेचर है ये कह सकते हैं हम कि जो न्यूनतम तापक्रम है वो अब 18 और 19 डिग्री देखने को मिल रहा है। 2 दिन बाद अगर हम देखते हैं मौसम तो जो अधिकतम तापक्रम है ये फिर से बढ़कर 39-40 के पार भी हो सकता है और जो न्यूनतम तापक्रम है ये 20 से ऊपर यानी कि 21 और 22 डिग्री के आसपास रहने की संभावना। और इसकी मेन वजह यह है कि जो पश्चिमी विक्षोभ आया था उसका असर अब खत्म हो गया और जो हवाओं की दिशा उसमें चेंज देखने को मिलेगा और 28 और 29 तारीख को बादल होने के कारण हमको जो तापमान है उसमें वृद्धि दिखाई देगी और ये हो सकता है 40 के ऊपर जाने की संभावना व्यक्त की जाती है। मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में आदर्श आचार संहिता के तहत एसएसटी और एफएसटी टीम द्वारा लाखों रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें से मुख्य कार्रवाई शराब कारोबारी से 56 लाख रुपए की राशि बरामद की गई। तो वहीं एक अन्य थाना क्षेत्र से भी नकदी रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल इंदौर में लोकसभा में लगाई गई आचार संहिता के तहत पुलिस विभिन्न चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर जहां एक और आपराधिक घटनाक्रम को रोक रही है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव के दौरान अभी शराब और नगद रुपयों का उपयोग राजनीतिक पार्टियों और मतदाताओं को लुभाने के लिए करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाइयां जारी है। और इसी के तहत नगद रुपयों का लेखा जोखा नहीं होने के चलते एसएसटी और एफएसटी टीम कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारी रमेश चंद्र रॉय के 4 पहिया वाहन से 56 लाख रुपए की नगद राशि, तो वहीं अन्य थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए बरामद किए गए और आने वाले दिनों में यह कार्रवाई तेज होती हुई नजर आएगी। लगभग 60 लाख से ऊपर की अभी फिलहाल 3 कार्रवाइयां लगभग हुई है। तेजाजी नगर में, राजेंद्र नगर में 2 कार्रवाई हुई है। कुल मिलाकर एफएसटी टीम के द्वारा ये की गई है। 2 दिवस पहले भी जो एफएसटी टीम के द्वारा राजेंद्र नगर में जो चौथरा मंडी के पास है वहाँ पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को रात में रोका गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उस गाड़ी में 56 लाख रुपए कैश मिले। हालांकि उसके द्वारा बताया गया कि वो शराब कारोबारी है, अपने बैंक दुकान से लेकर जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज न मिलने पर फिलहाल उसको एफएसटी टीम के द्वारा उसको जब्त कर लिया गया है। इंदौर में नागा साधु बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने व्यक्ति से हाथ में पहना कड़ा और घड़ी अभिमंत्रित करने के लिए मांगा, फिर वापस देने से मना करने लगा और छीनकर भाग गया। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल एरोड्रम थाना पुलिस ने फरियादी चंद्रपाल सिंह तोमर उम्र 61 साल निवासी पद्यालय कॉलोनी की शिकायत पर सफेद कलर की कार में सवार 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट की धारा में केस दर्ज किया है। घटना 13 मार्च को छोटा बांगरदा रोड सुपर कॉरिडोर क्षेत्र के पास की है। पुलिस के अनुसार अज्ञात सफेद कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक नागा साधु था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, काला दुपट्टा और रुद्राक्ष की माला पहना था। उसने फरियादी को आभास देकर बुलाया, फिर बातों में उलझाया, इधर उधर का पता पूछा और फिर फरियादी से हाथ में पहना कड़ा और घड़ी अभिमंत्रित करने के लिए मांगी। फरियादी ने मना किया तो उसे धक्का देकर घड़ी और कड़ा छीनकर भाग गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ड्रम में एक घटना और सामने आई है जिसमें कि चंद्रपाल सिंह तोमर जिनकी उम्र 61 ईयर है और उड़म थाना क्षेत्र में उनके जब जा रहे थे तो उनके पास से एक सफ़ेद कलर की जो गाड़ी आई, उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक ड्राइविंग कर रहा था और एक नागा साधु बन के, और वो काला कपड़ा लगाए हुए था और रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। उसने बोला कि तुम मुझे अपना कड़ा दे दो और घड़ी दे दो, मैं इसको अभिमंत्रित कर दूंगा। जब उसने बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा तो उससे ज़बरदस्ती छुड़ाकर और कार से भाग गए। इस पर से थाना एरोड्रम में आईपीसी सेक्शन 392 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं और एक ऐसा ही ताजा मामला ऑनलाइन TWG
द वाइन ग्रुप के माध्यम से फरियादियों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बैंक के करंट अकाउंट उपलब्ध कराने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें 29 मार्च तक रिमांड पर लिया गया है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि फरियादी महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि TWG दी वाइन ग्रुप के माध्यम से पहले उन्हें एक ऑनलाइन लिंक भेजी गई थी। लिंक में ग्रुप में ऐड होने के लिए कहा गया। जब वहां ग्रुप में ऐड हुई तो उसे ग्रुप में 937 लोग भी पहले से ही ऐड थे और शुरुआत में 50,000 राशि जमा करने के लिए कहा गया और ऑनलाइन विदेश में शराब बेचने और फरियादियों का अच्छा मुनाफा देने का वादा किया गया था। शुरुआत में तो मुनाफा दिया था, लेकिन बाद में जब 4,50,000 रुपए की राशि लगा दी गई तो उनके साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात हो गई। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच में शिकायत के आधार पर बैंक के अकाउंट उपलब्ध कराने वाले अशोक और आदित्य नामक 2 युवकों को पकड़ा है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पकड़ाए युवकों के आधार पर जो बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है उसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात भी सामने आई है। इसमें एक का नाम आदित्य, दूसरे का नाम अशोक है। ये एक अशोक आगर मालवा का रहने वाला है। इनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा इस तरह के फ्रॉड किए जाते हैं। ये पूरी गैंग है, इसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन है। इसमें कुछ अकाउंट्स मिले जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन है और ये बैंकों के करंट अकाउंट उपलब्ध कराने में, ठगों को बैंकों के करंट अकाउंट उपलब्ध कराने का में भी ये सहयोग करते हैं। इस तरह से फिलहाल 2 आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में जांच की जा रही है इनमें। और 927 लोग व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़े हुए थे, वो कौन लोग हैं उसकी भी विशेष जांच की गई है।